एक बार एक आदमी एक साधु के पास गया। जो लोग एस्ट्रोलॉजर होते हैं हाथ देखकर भविष्य बताते हैं। उसने अपना हाथ उनको दिखाया और पूछा, आप मेरे बारे में कुछ बताएं। उस साधु ने बोला कि तेरा खानदान तेरी आंखों के सामने एक एक करके मर जाएगा। उस आदमी को बड़ा गुस्सा आया। वो आदमी उस साधु को बुरा भला कह के चला गया और उसको बहुत ही क्रिटिसाइज किया। कुछ टाइम बाद उसके दोस्त ने बोला कि एक साधु और है, उसके पास चलते हैं। उस साधु के पास जब वो आदमी गया, उसने भी उस आदमी का हाथ देखा और बोला, बेटा तेरी उम्र अपने खानदान में सबसे लंबी है। और वो आदमी ये सुनकर बड़ा खुश हुआ। अब आप खुद सोचिए इन दोनों बातों में क्या फर्क था। दोनों बातें एक जैसी हैं। दोनों ही बातों में वो आदमी सबसे आखिरी में मरेगा, लेकिन बात कहने का तरीका, बात कहने का लहजा अलग था कि बात किस तरह की जाए। तो ट्रिक नंबर 1, द फ्लोटिंग स्माइल। दोस्तों ध्यान रहे, जब भी आप किसी से बात करें तो आपके फेस पर एक स्माइल होनी चाहिए। स्माइल एक ऐसी मैजिकल थिंग है जो हमेशा आपके काम आएगी। अब मैंने स्माइल करने के लिए क्यों कहा, एक चीज हमेशा ध्यान रखें दोस्तों कि एनर्जी ट्रांसफर होती है। यहाँ पर यह साइंटिफिक लॉजिक आपको समझना चाहिए कि आपकी एनर्जी सामने वाले के ऊपर ट्रांसफर होती है और सामने वाले की एनर्जी आपके ऊपर ट्रांसफर होती है। इसको एक्सप्लेन करते हैं। सोचिए आप किसी बस में जाएं और उस बस के अंदर सभी लोग सैड बैठे हुए हैं, बहुत उदास हैं। कोई भी नहीं हंस रहा, आपस में अपनी बातों में लगे हुए हैं, कोई अपने फोन में लगा हुआ है, कुछ भी वो लोग कर रहे हैं। आप वहां पर जोर जोर से हंसने लगे, जोर जोर से, किसी जोक के ऊपर, किसी वीडियो के ऊपर या कुछ भी, कोई भी रीजन हो सकता है, आप वहां पर केवल हंस रहे हैं। तो आपको देखकर बाकी लोग भी हंसने लगेंगे। उन लोगों को नहीं पता कि आपने कौन सा जोक सुना है, ना ही आपने उनको बताया कि आपका रीजन क्या है, आप क्यों हंस रहे हैं, फिर भी वो लोग हंसने लगेंगे। अब क्या हुआ, वो एनर्जी ट्रांसफर हुई उन लोगों के ऊपर। ये एक साइंस का लॉ है कि आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है। आप जब गुस्से में होते हैं और गुस्से में किसी से बात करते हैं तो सामने वाले को भी ऑटोमेटिकली गुस्सा आ जाता है। ये है एनर्जी ट्रांसफर। तो दोस्तों जब आप स्माइल करेंगे तो बुरी से बुरी सिचुएशन को आप बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। सोचिए कोई आदमी आपसे लड़ने के मूड से आया है और आप उसको विद स्माइल कोई आंसर देते हैं, विद स्माइल आप उससे बात करते हैं, तो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, जब आप हंसकर बोल रहे हैं, स्माइल करके बोलेंगे, तो सामने वाले के फेस पे भी स्माइल आ ही जाएगी, क्योंकि वो उस एनर्जी को रोक ही नहीं सकता। तो पहली टिप आपको मैंने यही बताई कि आप अपने फेस पर हमेशा स्माइल रखें। ये बहुत ही मैजिकल ट्रिक है दोस्तों। ट्रिक नंबर 2, द स्टिकी आईज। जब लोग बातें करते हैं तो वहां पर वो लोग आई कॉन्टैक्ट्स नहीं बना पाते। सामने वाले की तरफ अगर आप देखकर बात नहीं कर रहे हैं तो या तो सामने वाला बोर हो जाएगा या फिर वो सोचेगा कि आप उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो जब आप बातें करें तो अपनी आईज हमेशा सामने वाले की तरफ रखें। अगर आप ऊपर नीचे इधर उधर देख रहे हैं, चाहे आप स्पीच देते समय ऐसा कर रहे हैं या फिर आप नॉर्मल बातें करते समय ऐसा कर रहे हैं, तो ये सामने वाले को एक रॉन्ग मैसेज देता है। हमेशा एक बात ध्यान रखें कि आंखें वही चुराता है जो चोर होता है। तो आपको चोर नहीं बनना है, आपको सामने वाले की तरफ देखकर बोलना है। उससे सामने वाले को बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, उसको लगेगा कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो। तो वहां पर आपको बहुत अच्छा फील होगा क्योंकि आपकी बात को कोई ध्यान से सुन रहा है। अब यहाँ पर मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप उसे घूरें, आपको उसे घूरना नहीं है। कहीं आप ऐसा करें कि आप उसकी तरफ से नजर हटा ही नहीं रहे हैं और आप उसे बस घूरे जा रहे हैं, तो घूरना भी नहीं है। ट्रिक नंबर 3, मैच द मूड। अगर सामने वाले का मूड खराब है और आप उससे बहुत खुशी वाली बातें कर रहे हैं, जो कि आप लोगों ने अब तक सीखा है, क्योंकि उदास है तो उसके साथ हैप्पीनेस वाली बातें करें, ये गलत होगा क्योंकि उसका मूड आपके मूड से मैच नहीं हो रहा। और जहां पर डिसमैच होता है वहां पर एक चीज को हटना ही होता है।
और वो इंसान आपसे दूर होता चला जाएगा। अगर कोई सैड है तो उससे थोड़ी सी उसी मूड में बातें करें और धीरे धीरे उस मूड पर आ जाएं जहां पर आपका मूड है। मैं आपको दुखी होने के लिए नहीं बोल रहा, मैं केवल आपसे ये कह रहा हूं कि आप केवल उसके साथ ताल में ताल मिलाएं और उसके बाद उसे अपनी ताल में जोड़ लें, उसे अपने जैसा बना लें, वो भी खुश हो जाएगा। सोचिए, अगर आप उदास हैं और आपके साथ कोई हंसी मजाक वाली बातें करने लगे तो आपको कितना बुरा लगेगा। या आप बहुत खुश हैं और कोई अपने दुखड़े रोने लगे आपके सामने, अपनी बीवी के बारे में बात करने लगे, अपने बच्चों के बारे में बात करने लगे, अपने बॉस के बारे में बात करने लगे, कितना बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग कभी भी नेगेटिव चीजें सुनना पसंद नहीं करते, और जब नेगेटिविटी में होते हैं तो पॉजिटिव सुनना पसंद नहीं करते। सोचिए, अगर किसी के घर में कोई एक ट्रेजेडी हो गई और आप जाकर उसको प्रवचन देने लगे, आप उससे कहने लगे पॉजिटिव सोचो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, ये वो डेफिनेटली आपको गुस्से से वहां से भगा देगा, बहुत गुस्सा होगा और भगा देगा। नेवर बी अ वर्ड माइजर, यानी कि आपको बोलने का कंजूस नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, मैं अक्सर ऐसा देखता हूं कि लोग जब बात करते हैं तो वहां पर एक वर्ड का इस्तेमाल बहुत बार किया जाता है, और सुनाओ क्या चल रहा है, और सुनाओ नया ताजा क्या चल रहा है, क्या चल रहा है लाइफ में। ये सब क्या है? ये है वर्ड माइजरिंग। जब आप लोग कभी भी कोई बात किसी से बोलते हैं तो उसको थोड़ा सा बड़ा करके बोले। सोचिए, आपसे किसी ने पूछा आप कहाँ रहते हैं, आपने एक वर्ड में आंसर दिया, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, कुछ भी। उसके बाद वो पूछता है अच्छा मुंबई, बहुत अच्छी बात है, अच्छा मेरे चाचा भी वहां रहते हैं। आपने कहा ओके गुड। उसने कहा मेरे चाचा बिल्कुल वहां पर रहते हैं जहां से वो उसका बॉर्डर स्टार्ट होता है मुंबई का। आपने बोला गुड। तो अब क्या हुआ, ये कन्वर्सेशन स्टार्ट ही नहीं हो रही। वो आदमी कन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाह रहा है लेकिन आप उसे स्टार्टअप दे ही नहीं रहे, तो वहां पर क्या होगा, आप दोनों ही एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। आपको वहां पर बात बढ़ानी चाहिए। सिंपल एग्जाम्पल तो यही है कि आप वहां पर थोड़ा सा उसकी ताल में ताल मिलाएं, तभी बात आगे बढ़ पाएगी। उसने कहा मुंबई, तो आपको यस ग्रेट, मुंबई में कहां, आप खुद पूछें, तो तभी कन्वर्सेशन आगे बढ़ेगी और तभी आप एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बन पाएंगे। ट्रिक नंबर 5, पैरेटिंग। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों के पास बोलने के लिए कुछ होता नहीं है, लेकिन बोलना भी जरूरी है। आप लोगों ने ऐसी सिचुएशन हैंडल की होंगी जहां पर आपको बोलना बहुत जरूरी है लेकिन आपके पास कुछ बोलने को है ही नहीं, तो वहां पर क्या किया जाए, वहां पर ये ट्रिक काम आएगी, पैरेटिंग। पैरेट, तोता, यानी कि तोते की तरह बोलना। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप तोते की तरह ही बोलने स्टार्ट कर दें। वहां पर आपको वहां पर करना ये है कि जो सामने वाला बोलेगा आपको उसका एक वर्ड रिपीट करना है, उसी की कन्वर्सेशन से अपनी कन्वर्सेशन बनानी है। इसे बोलते हैं वर्ड की चोरी करना। किसी इंसान ने किसी चीज के बारे में बोला, उसने बोला कि मैंने एक मूवी देखी यार, कल बहुत अच्छी मूवी देखी, बहुत प्यारी मूवी है, सलमान खान ने कितना अच्छा रोल किया है। आप कहोगे सलमान खान, तो अब आपने एक वर्ड उसी में से निकाला। उसने बोला हाँ सलमान खान यार बहुत अच्छा एक्टर है, मेरा फेवरेट है वो, और उसके साथ कैटरीना कैफ ने बड़ा अच्छा रोल किया है। कैटरीना कैफ, हाँ कैटरीना कैफ यार तो जानता ही होगा कितनी अच्छी है। अब कन्वर्सेशन बढ़ रही है, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं बना रहे हैं, सामने वाला ही आपको आपके वर्ड्स दे रहा है। तो वर्डों की चोरी करना सीखें दोस्तों, आपकी कन्वर्सेशंस बढ़ती चली जाएगी और वहां पर आपको बोलने के लिए ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। ट्रिक नंबर 6, टॉक इन पॉजिटिव फॉर्म। आपको हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में बोलना है जब आप किसी से पहली बार मिलें। इन फर्स्ट मीटिंग आपको केवल पॉजिटिव चीजें ही बोलनी है जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं, क्योंकि ये एक ग्रीन सिग्नल होता है। अगर आप किसी से पॉजिटिव फॉर्म में बात करें, आप उसके गोल के बारे में बात करें, वो क्या बनना चाहता है या चाहती है, आप अपने गोल्स बताएं और कुछ अच्छी बातें करें। अगर आप कोई पॉलिटिकल मुद्दा लेके बैठ गए और वहां पर आपने किसी लीडर की बुराई करना स्टार्ट कर दिया, आपने कहा कितना करप्शन है, ये वो सारी चीजें, ये कोई आप स्पेशल नहीं कर रहे हैं। ऐसी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं, तो आप उनसे अलग कैसे हो?
आप उस सामने वाले को अट्रैक्ट कैसे कर पाओगे? तो आपको वहां पर पॉजिटिव फॉर्म में बात करनी है। वो सामने वाले को एक सुखद अनुभव देगा, सुखद अनुभव देगा तो वो आपसे बार बार बात करना चाहेगा। आपका कभी कभी मन करता होगा कि किसी इंसान से फोन करके बात कर लें जब आप परेशानी में होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको सहारा देगा, वो आपको एक पॉजिटिव अफर्मेशंस देगा, तभी आप उससे बात करने का मन करेगा आपका। तो पॉजिटिव फॉर्म में हमेशा बात करें ताकि इंसान अपने दुख में भी आपको याद करे और सुख में तो आप उनके साथ हो ही। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें दोस्तों। ट्रिक नंबर 7, हैव इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग। हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। अब दरअसल होता क्या है कि कुछ लोग किसी और टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं, आपका इंटरेस्ट नहीं है जिसमें, तो उस समय आपको क्या करना है? उस समय आपको उनकी थोड़ी बहुत बात तो सुननी ही है। आप लोग क्या करते हैं? आप लोग वहां से दूर हट जाते हैं। आप कहते हैं मेरा क्या काम है, मैं क्रिकेट मैच नहीं देखता हूं, मेरा क्या काम, ये लोग क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं। आपको उसके बारे में नॉलेज होनी जरूरी है। बेशक आप क्रिकेट के फैन नहीं हैं, बेशक आप कभी लाइफ में क्रिकेट खेलेंगे नहीं, लेकिन इन फ्यूचर कोई ना कोई इंसान ऐसा होगा जिससे आपको बात करनी पड़ेगी और उसका इंटरेस्ट क्रिकेट में होगा। तो वहां पर आपको इसके बारे में नॉलेज होनी ही चाहिए। सोचिए आपकी गर्लफ्रेंड किसी दिन बात करने बैठ जाए किसी सीरियल के बारे में कि सीरियल्स कितने अच्छे हैं, वो सीरियल कितना अच्छा है, उसमें ये है वो है, और आपको उसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो क्या होगा? तो आपकी कन्वर्सेशन हट जाएगी और सामने वाले को लगेगा कि वो मेरे में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, मेरी बातों में उसका इंटरेस्ट है ही नहीं। दोस्तों, हर चीज के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, चाहे थोड़ी सी हो, लेकिन कन्वर्सेशन बढ़ाने के लिए नॉलेज हर टॉपिक पे थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। ट्रिक नंबर 8, बी अ वर्ड डिटेक्टिव। आपको सामने वाले की कन्वर्सेशन सुननी है और सामने वाला जिस वर्ड को बार बार इस्तेमाल कर रहा है उस वर्ड को आप समझ लें कि आपको उसी वर्ड के ऊपर बात करनी है। सोचिए सामने वाला बार बार बात कर रहा है एक बस के बारे में, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो बस के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब आपको उस बस के बारे में ही आगे बात बढ़ानी चाहिए। सोचिए आपने किसी से बोला कि आज यार बारिश नहीं हो रही है, कितनी दिक्कत वाली बात है, बहुत दिक्कत है, तो यार क्या करना चाहिए बारिश के लिए? और सामने वाला बहुत ही रूडली ये बोलता है कि यार बारिश नहीं हो रही है, बड़ी दिक्कत हो रही है, और रोजे चल रहे हैं, रोजों में तो बहुत दिक्कत हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको अब उस रोजे वर्ड पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है, उस फास्ट के ऊपर ही। तो आप अब उसको प्रॉब्लम उसकी और बताएं कि हाँ यार रमजानों में कितनी दिक्कत होती है, वो लोग रोजे नहीं रख पाते हैं यार, लोग मुस्लिमों के बारे में। अब आप उस टॉपिक पे आ गए, अब कन्वर्सेशन आपकी कोई नहीं रोक सकता, आप अब बढ़ते ही चले जाएंगे आगे, क्योंकि आपने उस पिन पॉइंट को पकड़ लिया जिसके ऊपर वो बात करना चाहता था। तो वर्ड के डिटेक्टिव बनना बहुत जरूरी है। सामने वाले के वर्ड्स में से सोचिए कि वो किस वर्ड पे बार बार पॉइंट कर रहा है, किस वर्ड को बार बार रिपीट कर रहा है। इसका मतलब वही मेन टॉपिक है जिस पे आपको डिस्कशन करना है। ट्रिक नंबर 10, इन्वॉल्व समवन इन योर कन्वर्सेशन। यानी सामने वाले को आपको इन्वॉल्व करना है अपनी कन्वर्सेशन में। होता क्या है, हम केवल अपने ही बारे में बात करते रहते हैं, जो कि हमेशा गलत है और सामने वाले को एक रेड अलर्ट देता है आपसे हट जाने का। सामने वाले के बारे में बात करें। सोचिए आपके पास एक एल्बम है और आप उस फोटो एल्बम को उसको दिखाना चाहते हैं। आप उसे ऑफर देते हैं कि मेरे घर पे आओ, मैं आपको एक फोटो एल्बम दिखाऊंगा। तो क्या वो आना पसंद करेगा अगर उसका कोई पर्पस नहीं है? तो अगर आप उससे ये बोले कि आपको याद है आप हमारे यहाँ शादी में आए थे और आपके बहुत सारे फोटोग्राफ्स हमारी एल्बम में हैं, तो चलो आज एक काम करते हैं, उस एल्बम को देखते हैं और आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे फोटोज हैं आपके उसमें, आप उसमें बहुत हैंडसम लग रहे हैं या आप उसमें बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, तो चलो उन फोटोज को देखते हैं आज घर पर चलो। तो डेफिनेटली वो आपके साथ जाएगा या जाएगी, क्योंकि उसमें आई फैक्टर जुड़ गया। और जहां पर आई फैक्टर जुड़ जाता है, जहां पर सामने वाला इंसान इन्वॉल्व है उन चीजों में, तो वहां पर वो काम करेगा ही करेगा। तो कन्वर्सेशन का ये भी एक बहुत मेन अच्छा तरीका है जहां पर आप सामने वाले को इन्वॉल्व कर लेते हैं अपनी कन्वर्सेशन में, तो वहां पर वो ना कर ही नहीं पाएगा। अगर वो चाहता है फिर भी मना नहीं कर पाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।
और अगर पसंद आया तो लाइक करना, और लूजर्स के लिए डिसलाइक वाला बटन है। बाय बाय, टेक केयर।